बात कहने चला था, दूर निकली बात समेट लेता हूँ। एक शायर है बहुत बड़े, उनका नाम है अल्लामा शरफुद्दीन। क्या नाम है? क्या नाम है? बोले क्या नाम है? नात की बरकत। नात सुनो, नात सुनाओ, बच्चों में आम करो, अपने खानदान में आम करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिस घर में मिलाद पढ़ लिया जाए साल भर तक वो घर चोरी होने से, आग लगने से और नुकसान होने से महफूज हो जाता है। हाँ, और शेख साहब भी लिखते हैं अखबारुल अखियार में कि मैं जब मिलाद की महफिल मुनक्किद करता हूँ तो खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ता हूँ और मुझे ये खौफ लगता है कि मेरा अमल, सारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि मिलादुल नबी के वक्त जो मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ मेरा ये अमल अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा और इसके बाद मैं जो दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। तो अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी बड़े शायर थे और शायर जो थे तो आप बादशाह की शान में कसीदा लिखते थे, कलाम लिखते थे, शायरी करते थे। एक मर्तबा एक मजजूब थे, मजजूब ये बहुत बड़े आलिम थे, शायर थे। एक मजजूब समझते हैं अल्लाह का वो वली जो खुदा की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, इश्क में, इश्क इलाही में उसकी अक्ल खत्म हो जाती है, वो मजजूब होता है। हर पागल मजजूब नहीं होता, लेकिन हर मजजूब पागल की तरह नजर आता है। मजजूब की कुछ निशानियां हैं, वो 12 साल तक भी ना नहाए तो उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आएगी। बहुत बड़ी पहचान है मजजूब की, उसके जिस्म से, उसके कपड़ों से कभी बदबू नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके सामने जब शरीयत की बात करोगे तो वो कभी इनकार नहीं करेगा, खुद कार भी ना करे मगर इनकार भी नहीं करेगा। मजजूब की पहचान है। तीसरी पहचान बुजुर्गों ने बताई, उसकी पुश्त पे खड़े होकर अगर दुरूद पढ़ो तो वो पलट पलट कर देखेगा। अगरचे उसकी अकल नहीं है बज़ाहिर, लेकिन उसके दिल का कनेक्शन जिस यार से जुड़ा हुआ है, तो जब वहां दुरूद पहुंचेगा तो उसको लगेगा ना कि कोई पीछे से कुछ भेज रहा है। हाँ, तो ये बात है। बहरहाल और भी निशानियां हैं, ये बात मैंने बुजुर्गों की आपको बता दी, शायद आपको किसी किताब में मिले ना मिले, लेकिन बुजुर्गों की है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मजजूब शरफुद्दीन को मिले और शरफुद्दीन को मिले तो मिलने के बाद उन्होंने शरफुद्दीन का हाथ पकड़ा, ए अल्लामा, इतना बड़ा तो आलिम है, अल्लामा है, शायर है, अदीब है, खतीब है, नकीब है, और ये है और ये है और ये है, ये बता जिस नबी का कलेमा पढ़ता है क्या उस नबी का तुझे दीदार हुआ कभी? हुजूर की ज़ियारत हुई? आपसे भी लोग पूछते होंगे, हम लोगों से भी पूछते हैं। तो जब कहा ना कि क्या हुजूर की ज़ियारत तूने की कभी, रसूलुल्लाह का दीदार हुआ तुझे कभी, तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और इनको एहसास हुआ कि मैं आलिम, खतीब, अदीब, ये अला फुला फुला बहुत कुछ हूँ, लेकिन आज तक उस नबी की ज़ियारत नहीं कर सका जिसका मैं कलेमा पढ़ता हूँ। दुनिया में इतना डूबा हूँ, दुनिया की मोहब्बत में इतना डूबा हूँ कि मैं उनकी ज़ियारत नहीं कर सका। तो आंख में आंसू आ गए। उस मजजूब का हाथ पकड़ के कहा, नहीं हजरत, आज एहसास हुआ कि मैं अपने नबी से इतना दूर हूँ। इल्म की डिग्रियां तो है मगर इश्क की डिग्री में कहीं ना कहीं नाकाम हूँ, इसलिए आज तक ज़ियारत न हो सकी। बस उस मजजूब ने लोहा गरम देखा तो हथौड़ा मार दिया, कहा जब नबी की तारीफ की बजाय ऐरे गैरों की तारीफ करोगे तो तुम्हें क्या हुजूर का दीदार होगा? हुजूर तो उनको दिखते हैं जो हुजूर के लिए तड़पते हैं, बिलकते हैं, आहो बुका करते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा दीजिए जिससे हुजूर की ज़ियारत हो। मैं सच्ची बात कहूँ, हुजूर की ज़ियारत का वजीफ़ा जो बताया सही बात है, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफ़ा हुजूर की ज़ियारत का नहीं है। तन्हाई में हुजूर के लिए रोना, आहो बुका करना, तड़पना, बिलकना, ये जितना बड़ा वजीफ़ा, इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। जो हुजूर के लिए तन्हाइयों में रोते हैं, बिलकते हैं, आहो बुका करते हैं, आओ फुगा करते हैं, उनके लिए जलवा जल्दी बेनकाब होता है, उनके लिए जल्दी हिजाब उठते हैं। और जो एक बार देख ले फिर वो कभी उस मंजर को फरामोश नहीं कर सकता। शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल तो बढ़ाया है, बुझाने न दी
दिया, अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तह में रखा है इसे दिल ने भुलाने न दिया। और या रसूल अल्लाह तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो कहा कि इसकी उसकी तारीफ करोगे शरफुद्दीन तो कैसे नजर आएंगे आका, उनकी तारीफ करो, उनकी मिदद करो, उनकी शान बयान करो। तो फिर शरफुद्दीन ने फैसला कर लिया, हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, हर मुसीबत बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अब मेरा कलम वक्फ होगा यार के लिए, महबूब किरदगार के लिए। और फिर खत लिखा, बादशाह से कहा आज से आपकी नौकरी से इस्तीफा, शरफुद्दीन आपके काम का न रहा, अब न बुलाना, अब कसीदा खानी न कराना, अब कलाम लिखने की फरमाइश न करना, हमें माफ करना। शरफुद्दीन के पास वजीर आए, उमरा आए और कहने लगे कोई नजराने में कमी हो गई, कोई खिदमत में कमी हो गई, कोई माल की कमी हो गई, कोई नाराजगी हो गई। शरफुद्दीन ने कहा कुछ नहीं हुआ, बस इतना हुआ, सद नर सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। अल्लाह अकबर। मैंने सैकड़ों किताबों को और वरक को आग में डाल दिया और मैंने अपना दिल अपने महबूब के हाथों में जो है वो उनको सौंप दिया। बहरहाल ये आरिफ रूमी का शेर है, उन्होंने ये नहीं शेर पढ़ा लेकिन मैं उसकी अक्कासी करते हुए इसको पेश कर रहा हूं। तो फिर ये हुआ, अब उन्होंने हुजूर की नातें लिखनी शुरू की, हुजूर की मिदत शुरू की। कहते हैं जब हुजूर से कोई इश्क करता है तो कोई इम्तिहान ले न ले, अल्लाह के रसूल खुद उसका इम्तिहान पहले लेते हैं, हुजूर खुद जांचते हैं। हजरत बिलाल ने कहा था ना कि लोग मुझे इसलिए पीटते हैं मारते हैं, लोग नहीं मारते, मेरा महबूब चेक करता है। क्योंकि जब कोई चीज खरीदी जाती है तो ठोक ठोक करके पहले चेक किया जाता है माल कच्चा है कि पक्का है। जब खूब पीट लिया जाता है, पीट लिया जाता है, पीट लिया जाता है तो फिर यार कहता है माल पक गया है, अब हमारे हवाले कर दो। दुनिया वालों, अगर पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, पिट रहा है, पिट रहा है तो मदीने का बादशाह तुम्हें चेक कर रहा है अभी इश्क में कच्चे हैं या पक्के हैं। अगर कायम रहोगे तो फिर बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, मिस्र के बाजार में मिस्र का बादशाह खरीदने आता है, बाजार मुस्तफा में अल्लाह खरीदता है। और कीमत क्या तय होती है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मुस्तफा जाने रहमत बेच रहे, खरीदने वाला खुदा है और कीमत क्या है, जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। तो शरफुद्दीन नात लिखते हैं, लिखते लिखते हुआ ये बीमार पड़ गए, बीमारी में फालिज हो गया। क्या हो गया? फालिज, लकवा। लकवा जिसको कहते, लकवा समझते हैं, वो हाथ पैर काम नहीं करते उठने बैठने से। अल्लाह किसी को ये बीमारी न दे, दुआ करें अल्लाह की, बहुत मजबूर करती है बीमारी। अल्लाह हमारी नस्लों में भी किसी को ये बीमारी न दे, सबको महफूज रखे। तो अल्लामा शरफुद्दीन को ये लकवा हो गया, उठने बैठने से माजूर, एक पूरा हिस्सा चला गया। अब बादशाह की नौकरी करते थे तो पैसे आते थे, बहुत माल था, बहुत दौलत थी, ये था वो था वो था, सब खत्म हो गया और लकवे की बीमारी ने मजबूर कर दिया। अब खाने को भी परेशान हुए, रोटी के टुकड़े को भी परेशान हुए। सोचा बादशाह को खत लिखता हूँ कि भाई फिर चलो कुछ सुलह करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कलम उठाया तो ख्याल आया नहीं, शरफुद्दीन एक बार जिसका दर पकड़ लिया अब नहीं जाना, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। क्या हुआ, शरफुद्दीन ने कलम तो उठाया लेकिन बादशाह की शान लिखने की बजाय उन्होंने हुजूर की शान लिखी। और वो कलाम कौन सा था, वो यही जो पढ़ा जाता है, मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसमें बहुत से अशार है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी। ये कसीदा इतना मकबूल हुआ है, मेरी जान कुर्बान कसीदे पर, कि रसूलुल्लाह के मज़ार के हुजरे पे जो ताला लगा हुआ है उस ताले पर भी ये शेर लिखा हुआ है, कसीदा बुर्दा का। कितना मकबूल है ये कसीदा।
कि महफिलों में तो है ही है, जाने महफिल के दरवाजे के ताले पर भी ये शेर है। क्या है? हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक्तामी। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? हुवल हबीबुल्लज़ी, वो अल्लाह के हबीब है और कयामत के दिन उनसे शफाअत की उम्मीद की जाती है। तो जो कयामत के दिन शफाअत करेंगे तो कौन सी ऐसी मुसीबत है वो जिस मुसीबत से हमें बचा नहीं सकते? हर मुसीबत में उन्हीं की तरफ तवज्जो की जाती है। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। ऐ पूरी मखलूक में सबसे अफजल और बेहतरीन हस्ती, आपके सिवा कौन है हमारा जो मुश्किल और बला और परेशानियों में हमारी। इस तरह से बहुत से अशआर लिखे और लिखे और रोते रहे, पढ़ते रहे। देखो, रोना सबसे बड़ा वजीफा है दीदार रसूल। इश्क रसूल में रोने से बड़ा वजीफा दीदार का कोई नहीं। रो रहे रो रहे रो रहे, पढ़ रहे रो रहे, पढ़ रहे रो रहे, बिलाखिर ऐसी आंख लगी तो किस्मत बेदार हो गई। क्या देखा? हुजूर जलवगर है, आका तशरीफ फरमाए, महफिल सजी है और हुजूर फरमाते हैं शरफुद्दीन उठो, और जो कसीदा लिखा ना वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो अल्लामा शरफुद्दीन ने पढ़ के सुनाया। वो कहते हैं जब मैं कसीदा पढ़ रहा था तो हुजूर ऐसे झूमते थे जैसे फलदार टहनी हवाओं के झोंकों से झूलती है, यूं। सुभान अल्लाह। और जब मैं कसीदा पूरा कर चुका तो हुजूर अपने मकाम से उठे और उठने के बाद अपनी चादर बुर्द यमानी, बुर्द किसको कहते हैं? बुर्द यमानी, यमनी चादर, बुर्द यमानी यमनी चादर उनको उड़ाई और उड़ाकर उनके बदन पे हाथ फेरा। तो ख्वाब में शरफुद्दीन ने क्या देखा कि जैसे हुजूर ने हाथ फेरा वो तंदुरुस्त हो गए, लकवा खत्म हो गया, फालेश दूर हो गया और चादर भी दी। अल्लाह अकबर। उसी खुशी में आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू थी। और जब ख्वाब याद आया तो वो कैफ था, वो सुरूर था। अल्लाह अकबर। के देखा चादर डाली थी तो देखा ख्वाब की चादर अभी भी जिस्म पे मौजूद है, और ख्वाब में शिफा थी तो अब भी शिफा हो चुकी है। अब दवा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तबीब ने ऐसा इलाज कर दिया है कि अब जो है वो किसी दवा की जरूरत नहीं है। उठे, खुशी खुशी गुस्ल किया, नहाया और वही बुर्दे यमानी डाला और डालकर बहुत दिनों के बाद बाहर निकले। वही मजजूब मिला सामने से और कहता है शरफुद्दीन जरा वो कसीदा तो मुझे भी सुना जो तूने रात को लिखा। तो शरफुद्दीन कहते हैं बाबा वो कसीदा जो लिखा है मैंने, मेरे सिवा किसी को नहीं पता, तुझे कैसे पता चला? तो कहते हैं रात रसूलुल्लाह के दरबार में सुना रहा था ना, तो उस महफिल के अंदर मैं भी मौजूद था। ये चादर हुजूर ने तुझे तोहफे में दी है ना, उस दिन से इस कसीदे का नाम कसीदे बुर्दा पड़ गया। लोग इसको कुछ भी कहें, इश्क वाले इसको मानते हैं। तो नात की बरकत नहीं है, नात की महफिल सजाओ, अपने घर में नात बजाओ। तो अर्ज क्या कर रहा था?